लोकसभा चुनाव रिजल्ट से सपा का जोश है हाई। महाराष्ट्र में ठोका बड़ा दावा, इंडिया गठबंधन में बढ़ेगी इज्जत। धर्मेंद्र ने अखिलेश के मन की बात बताई। महाराष्ट्र सपा ने मोहर लगाकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने एमबीए को भेजा अपना संदेश। अखिलेश यादव की पार्टी ने की ये मांग। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे साथियों। हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की। कि आज पूरे मुंबई में अगर चर्चा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद जो मुंबई में आए हुए हैं। देश में बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की बात हो रही है। मेरी बहन इकरा, पुष्पेंद्र, रीचा मैडम, ये सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन से अखिलेश की सपा खूब गदगद है। यूपी में सपा यानी समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के दौरान इंडिया के सहयोगी सपा को अधिक हिस्सेदारी देकर वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार है। सपा की महाराष्ट्र इकाई ने नवनिर्वाचित सपा सांसदों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंक दिया। धर्मेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की क्या ख्वाहिश है उसको इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी पवार गुट को बता दिया। आरी हासिम साहब, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आरी अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे साथियों। आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को जिताया है, मुझे यकीन है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की और उस इंडिया गठबंधन को जिताने में हमारे समाजवादी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है साथियों। समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट से विधायक रईस शेख ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर ऐसी बात कही जिसे सुनेंगे तो समझ जाएंगे सपा की राजनीति यूपी जीतने के बाद अब महाराष्ट्र में कैसी रहने वाली है। हमारे सांसदों का हाथ जोड़कर मुंबई में स्वागत करता हूं और पार्टी की तरफ से अगर कोई असुविधा हुई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है, उत्साह है कि आज पूरे मुंबई में अगर चर्चा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद जो मुंबई में आए हुए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी योजना का अनाउंसमेंट किया। आज महाराष्ट्र में कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर बात हो रही है तो अयोध्या से आए हुए मेरे सांसद की हो रही है और अगर देश में बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की बात हो रही है। मेरी बहन इकरा, पुष्पेंद्र, रीचा मैडम, ये सब लोगों के लिए जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव अनाउंस हुए तो पूरा देश हार माना हुआ था। पूरा देश कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा देते हुए पूरे देश को एक मकसद दिया। जब अखिलेश यादव जी ने संविधान की किताब दिखाई तब महाराष्ट्र का भी कार्यकर्ता खड़ा हुआ। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आज महाराष्ट्र में 31 सांसद आए हैं ना, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। कि लाल टोपी पहन के हम लोग बिना किसी लालच, समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, लेकिन आप भिवंडी आके पूछिए, लोग कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि साइकिल लड़ रही है। मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नेताओं से हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं कि आप जब दिल्ली में जाए तो अबू आसिम आजमी साहब का संघर्ष बताएं कि 30 साल से इस लाल टोपी को इस महाराष्ट्र में जिंदा रख के साइकिल को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज उस खेती को काटने का वक्त आया है। हम 2 ही एमएलए हैं, पर महाराष्ट्र की असेंबली में आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हम वो 2 जो है ना वो 100 पे भारी है।
कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता, चाहे किसानों का हो, चाहे हमारे भाई जो उत्तर प्रदेश से आते हो उनका हो, या कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता जो बुनकर का हो या दलित भाई का हो या किसी वंचित का हो। समाजवादी पार्टी की आवाज संसद में, असेंबली में गूंजती है और हमें फक्र है इस बात का। मैं हमारे अयोध्या के सांसद जी से भी कहूंगा, और सम्मानीय अखिलेश यादव जी का जो भाषण था पार्लियामेंट में, वो आने वाले देश की दिशा बताता है। अब आप हमको मौका दीजिए। आसिम भाई ने एक लिस्ट अखिलेश भाई को दी है, अगली बार आसिम भाई के साथ एक अकेला मैं नहीं, एक फौज जाना चाहिए। हमें कुछ सीटें दीजिए आसिम भाई के नेतृत्व में, हम जीत के भी आएंगे। और जिस तरह से 200 पे भारी थे ना, आने वाले 10 जो है 288 पे भारी रहेंगे। हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिवसेना हो या कांग्रेस एनसीपी भी हो, सबका अत्याचार सहती आई है। आज हम हिस्सेदार बन रहे हैं। आज जो इंडिया की नींव है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। अगर अखिलेश यादव जी कह देंगे तो इंडिया का कोई नेता कभी ना नहीं कह पाएगा, हमें हमारे हक की सीटें मिलेगी। महाराष्ट्र में विपक्षी एमवीएम यानी एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के विधायक राष्ट्रीय स्तर इंडिया गुट का हिस्सा हैं। सपा विधायक कह रहे हैं हम पार्टनर बन गए हैं। इंडिया गठबंधन की नींव समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई है। अगर अखिलेश जी कुछ कहते हैं तो इंडिया गठबंधन के कोई नेता नकार नहीं सकते। हमें उतनी सीटें मिलेंगी जितना हम डिजर्व करते हैं। हम उस सम्मान की अपेक्षा करते हैं जितना हम डिजर्व करते हैं। रईस शेख ने बताया कि सीट साझेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे पास केवल 2 विधायक हैं, लेकिन हम 100 विधायकों पर भारी पड़ सकते हैं और हमारे 10 विधायक 288 पर भारी पड़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की। कि आज पूरे मुंबई में अगर चर्चा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के हमारे सांसद जो मुंबई में आए हुए हैं। देश में बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी के युवा सांसदों की बात हो रही है। मेरी बहन इकरा, पुष्पेंद्र, रीचा मैडम, ये सब लोगों के लिए जोरदार तालियां।